हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों द सरमन एट बनारस। देखिए, सरमन जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिलीजियस लेक्चर, यानी धार्मिक जो लेक्चर होता है उसको हम लोग सरमन कहते हैं। ये सरमन जो है किसने दिया है, किसको दिया है, कैसे दिया है, और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। इस स्टोरी में एक बहुत ही प्यारी कहानी है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हमारे जो गौतम बुद्धा हैं उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, और 483 बीसी तक वो उनका जीवन काल रहा। उन्होंने अपना जो जीवन है एक प्रिंस के रूप में शुरू किया, और उनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, और वो नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे। दोस्तों, इसके बाद में जब उनकी उम्र लगभग 12 हुई तो उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, और उनकी स्कूलिंग में उनको हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स का नॉलेज दिया गया। सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक इंपॉर्टेंस वाली जो बुक्स होती है उनका नॉलेज देने के लिए उनको भेज दिया गया। लेकिन 4 साल बाद में वो अपनी शिक्षा को पूरी करके वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई, और उसके बाद में एक बेटा हुआ। लगभग 10 साल तक के लिए रॉयल्टी मतलब रॉयल परिवार का जो उन्होंने आनंद है, एक राजा या राजकुमार जिस प्रकार से शाही जीवन का आनंद लेता है उसके लिए योग्य होता है, वैसा उन्होंने उसका आनंद लिया। दोस्त, लगभग 25 की एज पे ये जो राजकुमार है अभी तक बिल्कुल भी दुख तकलीफ से बचे हुए थे। उनको पता भी नहीं था कि दुख तकलीफ क्या होता है। लेकिन 25 की उम्र में उनके साथ में एक घटना घटी। दोस्तों, जब वो अचानक एक दिन शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, और उसी के साथ साथ में देखा उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, और उसके बाद में देखा उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है डेड बॉडी को परिवार वाले लेके जा रहे होते हैं, उसका जो प्रोसेशन होता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। और उसी के साथ में एक मंक को देखा। मंक होता है एक रिलीजियस पर्सन जो मोनेस्ट्री में रहता है, जिसको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है, धार्मिक काम करता है और भीख मांग के अपना जीवन चलाता है। दोस्तों, जब उन्होंने इन सब चीजों को देखा तो उनका मन बड़ा ही विचलित हो गया कि मैं तो खुशी खुशी रह रहा हूं महल में, और ये सारे लोग कितने दुखी हैं। अब जब ये साइट्स उन्होंने देखा, देखने के बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे सच्चा जो नॉलेज है उसको प्राप्त करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनलाइटमेंट। तो इस प्रकार के दुख को देखते हुए, अपने सुख को देखते हुए, उन्होंने दुनिया में जो इतने अंतर हैं उनको देखते हुए घर को छोड़ दिया। और घर को छोड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया कि सच्चे ज्ञान की मुझे प्राप्ति करनी है। वो लगभग 7 साल तक भटकते रहे, और 7 साल भटकने के बाद में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। लगभग 7 दिन बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने ये जो पेड़ था पीपल का, उसका नाम रखा बोधि ट्री, यानी ज्ञान का पेड़। और इसी प्रकार से अपनी अंडरस्टैंडिंग को लोगों को वो बताने लगे, उनके साथ में शेयर करने लगे, और इस प्रकार से उनका जो नाम है सिद्धार्थ गौतम से पड़ गया द बुद्धा। द बुद्धा का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो जागृत हो चुका हो, या फिर जिसको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। दोस्तों, अब उसके बाद में बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर दिया था वो दिया था दोस्तों बनारस सिटी में। बनारस सिटी जो है पवित्र गंगा नदी की तरह डुबकी लगाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और बनारस में जो उन्होंने पहला रिलीजियस लेक्चर दिया था उसको आज भी सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे इस कहानी में बुद्धा की जो समझदारी है, और दुनिया में जो जितनी भी तकलीफें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, उनके बारे में ये विवरण दिया गया है। तो अब उस पार्ट को हम पढ़ते हैं जिसमें उनके पहले रिलीजियस लेक्चर के बारे में बात की गई है। यहाँ ये बताया गया है किसा गौतमी नाम की एक लेडी है, उसके एकमात्र एक बच्चा था, वो मर गया। अब दुख में अपने बेटे को लेके यहाँ वहाँ पड़ोसियों के पास में घूम रही है, उनसे दवाई मांग रही है कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे के लिए कोई दवाई दे दो। लेकिन सभी लोग कहते हैं ये लेडी पागल हो चुकी है, जो व्यक्ति मर चुका है वो वापस कभी भी सही नहीं हो सकता है। किसा गौतमी यहाँ से वहाँ घूम रही है। अंततः एक व्यक्ति है, उन्होंने उससे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन या डॉक्टर को जानता हूं जो आपको मेडिसिन दे सकता है। किसा गौतमी ने कहा, सर प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप शाक्य मुनि द बुद्धा के पास चले जाओ।
बुद्धा का एक नाम और है शाक्य मुनि, क्योंकि वो शाक्य जो वंश है उससे संबंध रखते थे। किसा गौतमी वहां पे बुद्धा के पास में पहुंची और उनसे कहा, हे लॉर्ड और मास्टर, मुझे मेरे बच्चे को ठीक करने की दवाई दीजिए। बुद्धा ने कहा कि आपको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आने हैं। लेडी बहुत खुश हुई कि मैं तुरंत इसे लेके आती हूँ, लेकिन बुद्धा ने कहा आपको ये मस्टर्ड सीड उसी घर से लेके आने हैं जहाँ पे कोई बच्चा, पति या माता पिता या दोस्त मरा ना हो। अब किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है, सब लोग उस पर पिटी दया करते हैं और उसी के साथ में मस्टर्ड सीड उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो उनसे पूछती है क्या आपके घर में कोई बेटा, बेटी, माता, पिता या और अन्य व्यक्ति मरा है, तो सब लोग कहते हैं ये हमारे घर का बहुत ही दुखद भाग है कि हमारे घर में बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जिंदा बहुत कम लोग हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है, इसके बारे में हमें कुछ भी याद मत दिलाओ। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई मरा नहीं था। ईसा गौतमी बहुत ही दुखी और परेशान हो गई। स्ट्रीट लाइट्स के बीच में पास में ही वहाँ बैठ गई और स्ट्रीट लाइट्स को देखने लगी। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, बंद हो रही थी, जल रही थी, बंद हो रही थी। धीरे धीरे चारों तरफ अंधकार फैल गया और उसको समझ में आ गया ये जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जीवन इसी प्रकार से है, जैसे स्ट्रीट लाइट जलती हैं और बंद होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी कभी भी बंद हो सकता है या खत्म हो सकता है। अब किसा गौतमी अपने आप से कहने लगी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कितनी मतलबी हूँ, मैं अपने दुख में सब कुछ भूल गई। डेथ जो है वो सबके लिए बहुत कॉमन है और हम जहाँ रहते हैं उसको वैली ऑफ डेसोलेशन मतलब दुख वाली जगह कहते हैं। और अगर हमें संतुष्ट रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप के जो स्वार्थ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। हमारे स्वार्थ को जब हम छोड़ देंगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। बुद्धा ने उनसे कहा कि मनुष्य का जीवन इसी प्रकार से है, बहुत छोटा है और उसमें बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियां आती है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मरना जो है वो जीवन का अंतिम सत्य है। आदमी बूढ़ा होगा और उसके बाद में मर जाएगा। जिस प्रकार से जो फ्रूट्स होते हैं जब पकने के बाद में उनमें गिरने का खतरा रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें मरने का खतरा भी रहता है। जिस प्रकार से मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको एक ना एक दिन टूटना होता है, खत्म होना होता है, इसी प्रकार से बच्चे, बूढ़े और जवान जो इस धरती पे आते हैं, चाहे वो समझदार हो या मूर्ख हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, उनको भी मरना एक दिन होगा। अब जो लोग इस दुख से घिरे हुए हैं और जीवन से परे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता और किन्समैन यानी रिश्तेदार अपने मरने वाले रिश्तेदार को नहीं बचा सकते। मार्क, मेरी बात को याद रखो, एक एक करके रिलेटिव दुखी हैं, परेशान हैं, विलाप कर रहे हैं। लेमेंट का मतलब दुखी होना, रोना, विलाप करना। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम मोर्टल्स हैं, हम मरने वाले हैं, एक एक करके हम लोग मर रहे हैं। जिस प्रकार से स्लॉटर हाउस वो होता है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, जिस प्रकार से स्लॉटर हाउस में एक एक करके जानवरों को ले जाया जाता है, उसी प्रकार से एक एक करके हम भी मर रहे हैं। तो ये जो दुनिया है वो डेथ और डिके से भरी हुई है। डेथ होना हमारा बिल्कुल बिल्कुल अवश्यंभावी है। एक दिन हमारी डेथ होगी, एक दिन हमारा एंड हो जाएगा। और समझदार जो लोग होते हैं वो इस दुख से परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको पता है हमें एक ना एक दिन मरना होगा। अगर आप समझदार हैं तो रोने से, चीखने चिल्लाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको अगर शांति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है तो आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार की शारीरिक नुकसान नहीं होगा और आप अपने आप को इस दुख से और विलाप से बचा पाएंगे। इसलिए रोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को शांति चाहिए तो उसको लेमेंटेशन यानी दुख तकलीफ का जो तीर मन में हमारे चुभा है उससे दूर जाना होगा, शिकायतों से दूर जाना होगा, दुख तकलीफ से दूर जाना होगा। और जिस व्यक्ति ने इस दुख तकलीफ को समझ लिया है, जो व्यक्ति अपने आप में कंपोज्ड, शांत हो गया है, उसको पीस ऑफ माइंड अवश्य मिल जाएगी। वो सारे दुख तकलीफ से परे हो जाएगा और उसको मनुष्य
और उसको भगवान जो है वो सब कुछ उसके जीवन में दे देगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाके देखें दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।